और कभी रात के सन्नाटे में जब आप सोने जाते और पंखे की हल्की आवाज के सिवा कमरे में कुछ नहीं होता, क्या तब भी आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है? सब कुछ पा लेने के बाद भी एक अनजाना सा खालीपन। हम दौड़ रहे हैं हर दिन, हर पल, लेकिन क्या कभी आपने खुद से एक सीधा सा सवाल पूछा है? अगर आप उस मंजिल पर पहुंच भी गए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तो क्या वहां सच में वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सफलता की इस अंतहीन अंधी दौड़ में आपने अनजाने में अपने ही जीवन का असली उद्देश्य खो दिया है? सांस लीजिए, कुछ पलों के लिए दुनिया के इस शोर को बाहर ही छोड़ दीजिए। आज हम किसी रेस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके भीतर छुपे उस इंसान की जिसे शायद आप खुद भी भूल चुके हैं। बचपन याद कीजिए। जब आप छोटे थे तो खुश होने के लिए आपको किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती थी। कागज की एक नाव, मिट्टी की खुशबू या बारिश की कुछ बूंदें ही आपको पूरा कर देती थी। लेकिन फिर आप बड़े होने लगे। धीरे धीरे आपके कानों में कुछ आवाजें डाली गई। तुझे बड़ा आदमी बनना है, तुझे सबसे आगे निकलना है। अगर तूने यह हासिल नहीं किया तो समाज में तेरी कोई इज्जत नहीं होगी। और यहीं से वो दौड़ शुरू हुई, एक ऐसी दौड़ जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। हम सफलता के पीछे क्यों भागते? कभी इसकी जड़ को देखने की कोशिश की है? मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा डर है अस्वीकार किए जाने का डर। हमें लगता है कि अगर हमारे पास बड़ा पद नहीं होगा, बैंक में बहुत सारा पैसा नहीं होगा, महंगी गाड़ी नहीं होगी, तो लोग हमें प्यार नहीं करेंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं। यानी हमारी सफलता की भूख वास्तव में प्रेम और सम्मान पाने की एक बेबस पुकार है। हम बाहर की दुनिया को यह साबित करने में लगे हैं कि देखो मैं भी कुछ हूं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या आपकी ये इच्छाएं सच में आपकी अपनी हैं? जिस गाड़ी का सपना आप देख रहे हैं, जिस घर की चाहत में आप दिन रात जाग रहे हैं, जिस पद के लिए आप अपने स्वास्थ्य और रिश्तों की बलि चढ़ा रहे हैं, क्या यह सपना सच में आपके दिल से निकला था? या फिर यह किसी विज्ञापन, सोशल मीडिया के किसी पोस्ट या पड़ोस वाले रिश्तेदार की बातों से आपके दिमाग में बोया गया एक बीज है? समाज बड़ी चालाकी से हमारी आंखों पर अपनी उम्मीदों का चश्मा चढ़ा देता है। वो हमें बताता है कि खुश कैसे होना है, कामयाब किसे कहते हैं और किस उम्र में क्या हासिल कर लेना चाहिए। और हम बिना सवाल पूछे उस ढर्रे पर चलना शुरू कर देते। हम दूसरों के बनाए हुए खांचों में खुद को फिट करने की कोशिश करते रहते, भले ही उस कोशिश में हमारी अपनी आत्मा की हड्डियां टूट जाएं। और इस पूरे खेल का सबसे जहरीला हिस्सा है तुलना। तुलना मन की एक ऐसी बीमारी है जो हर सुख को चुरा लेती है। आपके पास सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपकी जिंदगी में शांति होती है, लेकिन तभी आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपसे आगे निकल गया है। अचानक आपकी अपनी शांति गायब हो जाती है। जो आपके पास है वो छोटा लगने लगता है, जो नहीं है वही दुनिया की सबसे जरूरी चीज बन जाती है। तुलना आपको कभी तृप्त नहीं होने देती, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा होगा, आपसे बेहतर रूप होगा या आपसे बड़ी शोहरत होगी। जब आप दूसरों की आंखों से अपनी जिंदगी की कीमत तय करने लगते हैं तो आप उसी पल अपनी आजादी खो देते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, एक अमीर व्यापारी समंदर के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि एक मछुआरा धूप में आराम से लेटा हुआ है और समुद्र की लहरों को देख रहा है। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम खाली क्यों बैठे हो और मछलियां पकड़ने क्यों नहीं जाते? मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आज के लिए काफी मछलियां पकड़ ली हैं। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, लेकिन अगर तुम और मेहनत करोगे तो ज्यादा मछलियां पकड़ोगे, फिर तुम एक बड़ी नाव खरीद सकोगे, फिर कई नावें होंगी, तुम एक बड़ी कंपनी बनाओगे और बहुत सारा पैसा कमाओगे। मछुआरे ने शांत भाव से पूछा, और उसके बाद क्या होगा? व्यापारी ने गर्व से कहा, उसके बाद तुम अमीर हो जाओगे और फिर समंदर के किनारे बैठकर आराम से धूप का मजा ले सकोगे। मछुआरा हंसा और बोला, लेकिन बाबूजी, वही तो मैं अभी भी कर रहा हूं, बिना इतनी भागदौड़ किए। यह कहानी हमें हंसाती जरूर है, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे कड़वा सच बयान करती है। हम जिस शांति और आनंद को पाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, वो शायद इसी पल हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन हम उसे भविष्य के किसी काल्पनिक दिन के लिए टालते रहते हैं।
हम सोचते हैं जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं चैन से जीऊंगा, जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तब मैं परिवार को समय दूंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं जिंदगी को समझूंगा। लेकिन वो तब कभी नहीं आता, क्योंकि मन का स्वभाव है, जैसे ही उसे एक लक्ष्य मिलता है वो तुरंत अगला लक्ष्य तय कर लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन के शिखर पर पहुंचकर भी भीतर से खाली रह जाते। उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो दुनिया चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो पाया कि भीतर कोई नहीं है। कमरा सजा हुआ है लेकिन रहने वाला गायब है। सफलता बुरी नहीं, काम करना, रचना करना, आगे बढ़ना प्रकृति का नियम है। लेकिन जब सफलता ही आपके जीवन का एकमात्र पैमाना बन जाए, जब आपकी खुशियां सिर्फ आपकी उपलब्धियों पर टिक जाएं, तब आप एक खतरनाक जाल में फंस जाते। सफलता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य में एक बहुत बुनियादी अंतर है। सफलता हमेशा बाहर की दुनिया से जुड़ी होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पास क्या है। लेकिन जीवन का उद्देश्य भीतर से जुड़ा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, आप इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके भीतर कितनी स्पष्टता है। सफलता एक मंजिल की तरह है, लेकिन जीवन कोई मंजिल नहीं है। जीवन एक प्रवाह है, एक नदी की तरह जो हर पल बह रही है। जरा सोचिए, एक गुलाब का फूल जब खिलता है तो क्या वो किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है? क्या वो चमेली के फूल से मुकाबला कर रहा होता है? गुलाब सिर्फ खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। उसकी सुगंध किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होती, वो बस बहती है। जब आप अपने काम को किसी परिणाम के लालच में नहीं बल्कि अपने गहरे प्रेम और आनंद से करते हैं, तब कर्म ही आपकी प्रार्थना बन जाता है। तब आप किसी रेस के घोड़े नहीं रह जाते, आप एक सृजनकर्ता बन जाते। लेकिन यह तब मुमकिन होता है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनने का साहस जुटाते। हमारे भीतर एक धीमी शांत आवाज हमेशा गूंजती रहती है। वो हमें बताती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन दुनिया का शोर इतना तेज है कि हम उस आवाज को दबा देते। हम लॉजिक, फायदे, नुकसान और दुनियादारी के हिसाब किताब में इतने उलझ जाते हैं कि दिल की धड़कन सुनाई ही नहीं देती। कभी अकेले बैठिए, बिना फोन के, बिना किसी किताब के, बिना किसी योजना के, सिर्फ बैठिए और अपनी सांसों को देखिए। शुरुआत में आपको घबराहट होगी, मन कहेगा कुछ करो, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन उस बेचैनी के पार जाइए। जब मन का उथला पानी शांत होगा, तब आपको अपनी तली में छुपे हुए मोती दिखाई देंगे। तब आपको समझ आएगा कि बिना किसी बड़ी मंजिल के भी, बिना किसी बड़े खिताब के भी, यह जीवन अपने आप में पूर्ण है। सुबह की चाय की महक, किसी अपने की मुस्कुराहट, ठंडी हवा का एक झोंका, या किसी जरूरतमंद की आंखों में आपकी वजह से आई राहत, यही तो जीवन है। यह सब कुछ इसी क्षण में घट रहा है। अतीत सिर्फ यादों की एक गठरी है और भविष्य केवल कल्पनाओं का एक धुआं। जो कुछ भी वास्तविक है वो केवल यह पल है। और जो इंसान इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना सीख गया, उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा ली। असली सफलता बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, असली सफलता भीतर के भय, लालच और तुलना से आजाद होने में है। जब आपका मन शांत होता है, जब आपके भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, जब आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उस स्वतंत्रता से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं है। अब जब हम इस संवाद के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो इन शब्दों को सिर्फ सुनकर मत भूल जाइएगा, इन्हें अपने भीतर उतरने दीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं, तो खुद से कुछ बहुत सीधे और गहरे सवाल पूछिएगा। पहला सवाल, अगर कल सुबह आपको पता चले कि दुनिया में कोई आपको देख नहीं रहा, किसी को आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहेंगे? दूसरा सवाल, जिन चीजों के पीछे आप आज अपनी रातें काली कर रहे हैं, क्या 10 साल बाद उनका कोई वास्तविक अर्थ रह जाएगा? और तीसरा सबसे गहरा सवाल, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ जीने की तैयारी कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब जल्दीबाजी में मत दीजिएगा, इन्हें अपने भीतर पकने दीजिए। शायद कोई जवाब न भी मिले, लेकिन इन सवालों का आपके भीतर उठना ही आपकी चेतना को जगाने के लिए काफी है। अगर यह बात आज आपके भीतर कहीं गहराई तक छू गई है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, स्क्रीन को बंद करने से पहले कुछ पल शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में किस चीज के पीछे भाग रहा हूं?